हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है प्रार्थना और विश्वास की ताकत। प्रार्थना और विश्वास की ताकत क्या है, आइए जानते हैं एक घटना के माध्यम से। बात उन दिनों की है जब गांधी जी दलितों के लिए एक आश्रम चलाया करते थे। उस आश्रम में 1 व 2 वर्ष का ही फंड होता था। उस रकम से ही वह आश्रम चलाया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि फंड के समाप्त होने का अंतिम समय चल रहा था। सिर्फ 1 ही दिन की राशि शेष बची थी। तभी एक सेवक ने आकर गांधी जी से कहा कि बापूजी, आश्रम में सिर्फ 1 ही दिन की सामग्री बची है। अब यदि कहीं से कल तक धन की पूर्ति नहीं की गई तो कल आश्रम बंद हो जाएगा। तब यहाँ रहने वाले लोगों का क्या होगा? गांधी जी ने शांत स्वर में कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, विश्वास रखो। वह दिन बीत गया, कहीं से कोई सहायता राशि नहीं आई। दूसरे दिन वह दिन भी बीतने पर था। तभी दोपहर के समय काल में एक धनवान सेठ रिक्शे पर बैठकर उस आश्रम में आया और उन्होंने वहां के संचालक से कहा कि मैं इस आश्रम को धनराशि दान करना चाहता हूँ। और उसने 13,000 रुपये निकाल कर उसे दे दिए और फिर उसी रिक्शे में बैठकर वापस चला गया। उस समय 13,000 रुपये की राशि बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। इस प्रकार अगले 2 वर्षों के लिए उस आश्रम को चलाने के लिए फंड इकट्ठा हो गया। आश्रम के लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। यह तो एक चमत्कार था। बाद में उस सेठ के विषय में पता लगाने की बहुत कोशिश की गई, पर कुछ भी पता न चला कि वो कहाँ से आया था और कहाँ गया। तो इस प्रकार उस चमत्कार के होने में कौन उत्तरदायी था, इस बात को समझिए कि गांधी जी ने 2 ही बात कही थी, मैं प्रार्थना करूँगा, विश्वास करो, यानी प्रार्थना और विश्वास। पर उनके द्वारा की गई प्रार्थना व विश्वास में ऐसी क्या ताकत थी जो चमत्कार को ले आई? उन्होंने अपने अंतर्मन में किस तरह का युद्ध लड़ा था? वह कौन से अंतिम बिंदु तक पहुंचे थे जिसने चमत्कार को आने पर मजबूर कर दिया? तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे विश्वास में कितनी ताकत है, यह बात तय करता है उस चमत्कार के उत्पन्न होने में। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा विश्वास ही उस चमत्कार को बुलाती है, उसे आमंत्रित करती है। पर उस चमत्कार को पाने के लिए विश्वास के उस अंतिम बिंदु तक पहुंचना पड़ता है जहां पर ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस अंतिम बिंदु पर विश्वास की एक ऐसी लड़ाई चलती है जो दिल, दिमाग व आत्मा को झकझोर कर रख देती है। सब कुछ खत्म हो जाने का एहसास बार बार आत्मा को लहूलुहान करती है। पर विडंबना यह है कि आत्मिक रूप से चलने वाले इस युद्ध को कोई देख नहीं सकता। आत्मा बार बार घायल होती है, गिरती है, फिर उठती है, पर बाहर उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। उस वक्त आत्मा कहती है कि अब मैं लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ, अब मुझ में शक्ति नहीं है लड़ने की। बस वहीं पर एक शून्यता है, एक सन्नाटा है। वही अंत है, हमारी कोशिशों का अंत, हमारी जद्दोजहद का अंत। वहीं पर वो आकर हमें थामता है, हमारी आत्मा का वो भाग। वो कहता है यह अंत नहीं, प्रारंभ है, शुरुआत है। कहता है तुम्हारी निर्बलता में ही मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब तुम निर्बल होते हो तभी बलवंत होते हो। तुम कहते हो कि चमत्कार बाहर से आता है, पर नहीं, चमत्कार तो तुम्हारे भीतर से आता है और तुम्हारा विश्वास ही उसे उत्पन्न करता है। जहाँ पर हम कहते हैं कि अंत हुआ, वहीं पर नई शुरुआत होती है। याद रखना, विश्वास की लड़ाई अंतिम बिंदु तक लड़ी जाती है। इसलिए विश्वास के उस छोर को कसकर पकड़े रहना। वो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा, वो आकर तुम्हें थाम लेगा। पर उस चमत्कार को पाने के लिए विश्वास के अंतिम बिंदु तक जाना होगा, लड़ना होगा, मरना होगा, और वहीं पर एक नई उत्पत्ति होगी चमत्कार की। जब तुम्हारी सारी कोशिशें दम तोड़ देंगी, उस बिंदु पर विश्वास की जीत होगी। प्रियो, यही है
प्रार्थना और विश्वास की ताकत। प्रार्थना विश्वास को लाती है और विश्वास चमत्कार को। तो प्रियो, आज हमने जाना कि प्रार्थना और विश्वास की ताकत क्या है और यह कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।